राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल से होंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो है चंद्र ग्रहण के ऊपर कि जो चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सुबह 10:23 से लगेगा और दोपहर के 3:02 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण एक समझिए उपछाया ग्रहण है। ये अपने देश भारतवर्ष में नहीं दिखेगा, यहां विजिबल नहीं होगा, तो इसका बहुत खास असर हम लोगों के लाइफ पर नहीं पड़ना है, पहले तो ये समझ लीजिए। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण का असर चंद्र ग्रहण दिन में लग रहा है, तो दिन में लग रहा है तो दिन में तो भाई हम लोग चंद्र ग्रहण दिन में है तो हम लोग को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। चंद्र ग्रहण होता क्या है, चंद्र ग्रहण लगा कौन रहा है, तो चंद्रमा पर ग्रहण लगाने वाले केतु महाराज हैं इस टाइम पे। और जितनी राशियां हैं हमारी, यानी 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और उस पर हमें क्या सावधानी रखनी है, आज हम इस पर बात करेंगे। ये जरूरी इसलिए है कि देखिए, चंद्रमा क्या होते हैं, चंद्रमा यानी हमारे मन के कारक हैं। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा चंद्र ग्रहण का वो हमारे लगभग मन पर पड़ता है, यानी हमारी मानसिक स्थिति को ये डिस्टर्ब कर सकती है, और वो भी आपके राशि के अकॉर्डिंग। अब जैसे 12 राशियां हैं, मैं 12 राशियों के बारे में बताऊंगा कि मेष से लेके आपके मीन तक, कि मेष राशि के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, और ऐसे एक एक करके 12 राशियों तक सब पे क्या असर होगा, और राशि वाइज मैं उसके उपाय भी बताऊंगा कि ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण के समय पर आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि ये चंद्र ग्रहण आपको किसी भी निगेटिव एनर्जी से आपको प्रभावित ना कर सके, यानी आपके जीवन में कोई भी निगेटिविटी ना ला सके, आपके मन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके कैरियर पर, आपके धन पर, आपके परिवार में, आपके सुख शांति में जरा सा भी खलल ना डाल सके। तो देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है इसका असर समझिए 2 महीने आगे तक रहता है। ये नहीं कि आप चंद्र ग्रहण आज है, हमने बताया 10 बजे से लगेगा, 10:23 से और 3:02 तक रहेगा, तो बस यही आपका 6 घंटे 5-6 घंटे ही रहेगा असर, ऐसा नहीं है। इसका असर अगले 2 महीने तक लगभग रहता है। तो चंद्र ग्रहण, तो अब चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। तो देखिए, मेष राशि वालों के 6th हाउस, यानी कि उनके 6th हाउस कन्या राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो 6th हाउस क्या होता है, बीमारियों का होता है, तो पेट का होता है। तो आप ये समझिए, आपको यूरिन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी परेशान कर सकती है। मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि उसमें कि आपको ये जो 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप बाहर खाना खाएंगे, खान पान में जरा सा भी गड़बड़ हुआ, ऑयली ये वो बहुत ज़्यादा खा लिए, तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, ये समझ लीजिए। और आपको यूरिन से संबंधित, यूरिन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी परेशान करेंगी इस चंद्र ग्रहण में, क्योंकि आपके 6th हाउस में लग रहा है और कन्या राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसमें आपको उपाय क्या करना है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए ड्यूरिंग आपके चंद्र ग्रहण। जब भी चंद्र ग्रहण लगा हो, आप उसका पीक टाइम यानी बीच का आप टाइम ले लीजिए, 12-1 बजे का टाइम ले लीजिए, 12, साढ़े 11-12 का, उस पर आप महामृत्युंजय आप बैठ के 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप जप कर सकते हैं वो आप जप करिए। इसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा, और हाँ, बाहर के खाने से जरूर दूर रहें। चलिए आगे बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के 5th हाउस में लग रहा है। तो 5th हाउस क्या है, हमारी स्किल है। देखिए, अब हमारी जो भी वृषभ राशि वालों ने अभी कुछ नया सीखा होगा, कुछ भी नया उनके दिमाग में चल रहा है, या कुछ नई उन्होंने लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो उससे धन कमाने का मौका ये चंद्र ग्रहण देगा।
यानी कि 25 मार्च से 2 महीने आगे तक आपको इससे कुछ ना कुछ कमाने का मौका जरूर मिलेगा। हमारी 5th हाउस हमारा स्किल होता है, हमारी बुद्धि होता है, हमारा बुद्धि विवेक होता है हमारा। तो क्या है कि आपको कुछ ना कुछ अपने स्किल से कमाने का जरूर न कुछ आपको फायदा मिलेगा। बस क्या होगा कि आप भाई देखिए, बुद्धि पर अब ग्रहण लग रहा है, यानी आपके बुद्धि विवेक के भाव पे ग्रहण लग रहा है, तो कुछ न कुछ आपको मानसिक चिंताएं देगा। और खास करके 5th हाउस क्या होता है? आपके प्रथम संतान का होता है। तो आपके प्रथम संतान से भी कुछ ना कुछ अनबन रह सकती है, मतभेद रह सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इस पे आपको क्या करना है कि आप माता सरस्वती जी का कोई भी मंत्र बैठकर जाप करें तो उसमें आपको अवश्य लाभ होगा। और करना क्या है, चंद्र ग्रहण है उस दिन, शायद छुट्टी भी है, होली है उस दिन, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, 10 मिनट 5 मिनट जो भी आप कर सकते हैं, उस पर कोई भी मंत्र सरस्वती जी का ले लीजिए। माता सरस्वती के मंत्र से आप 10-15 मिनट जब करते हैं तो आपको जरूर लाभ होगा। आप जो नई स्किल सीखे हैं उससे तो आपको लाभ मिलना ही है, खराबी नहीं है, इससे लाभ भी मिलेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के 4th हाउस में लग रहा है ये चंद्र ग्रहण, 4th हाउस में हो रही युति, यानी कि केतु और चंद्रमा की। तो क्या होगा, तो जब चंद्र ग्रहण लग रहा है, केतु लगा रहे हैं, तो आपके 4th हाउस क्या होता है? हमारा परिवार होता है। तो परिवार के अंदर कुछ ना कुछ, यानी आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ कलह क्लेश मच सकती है। तो इसका सबसे बड़ा उपाय लेट गो। इसका सबसे बड़ा उपाय है लेट गो करना। कि कोई भी अगर आप बात घर में आपके हो रही है तो थोड़ा सा लेट गो करना शुरू करिए। ठीक है, लड़ाई के मूड में मत रहिए। जब आप समझ जाइए कि ये चंद्रमा करा रहे हैं, यानी ये जो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण की वजह से ये हो रहा है, ऐसा मान के आप ये अगले 2 महीने, यानी कि 25 मार्च से 2 महीने आप ये मान के चलिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ग्रहण की वजह से हो रहा है। तो उसको आप लेट गो करिए, छोड़ दीजिए, अरे चलिए जान दीजिए, बातों को टालना, लड़ाई झगड़ा परिवार में दूरी करिए, इसको मत करिए। और हाँ, चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का भी है, आपके घर का है, और आपके वाहन का भी है, आपके सुखों का है। तो क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि मन, यानी आपके मन पर ग्रहण लगा है, तो आप हो सकता है ऐसा कोई गलत डिसीजन ले लें, यानी कि उस वाहन की वजह से, कोई प्रॉपर्टी की वजह से आपको अगले 2 महीने कुछ ना कुछ पीड़ा मिल सकती है। इसलिए आप बहुत सावधानी से, अगर कोई वाहन आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें 10 बार सोचें, 20 बार सोचें, किसी से सलाह लें, तब जाकर ये फैसला लें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट मिलने के आसार दिख रहे हैं। अब आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपकी, देखिए 4th हाउस आपकी माता का भी है, तो थोड़ा से आपके माता जी को भी मानसिक कष्ट रह सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बहुत मतलब उनके स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। उपाय की बात कर रहा था मैं, तो उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए रामबाण है। आप ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जप करिए। आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसको मंत्र स्टार्ट कर लीजिए, मंत्र चला लीजिए, और 10 मिनट 12 मिनट, यानी पूरा विष्णु सहस्त्र नाम आप जो है 10-12 मिनट का होगा, आप उसको सुनिए और ध्यान में रहिए। आपको अवश्य लाभ मिलेगा, जो कुछ भी निगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। चलिए आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के। तो कर्क राशि वालों के 3rd हाउस पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स का, छोटे छोटे ट्रेवल्स का, और पड़ोसियों का। तो इस चंद्र ग्रहण में, यानी इस चंद्र ग्रहण 25 मार्च से 2 महीने आगे तक कुछ ना कुछ आपके छोटे भाई बहनों से मतभेद, लड़ाई झगड़ा या कुछ अनबन अवश्य हो सकता है।
इसलिए आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत किसी से भी, चाहे आपसे पहल हो चाहे उनसे पहल हो, तो उसको आप लेट गो करिए, थोड़ा सा उसको समझ जाइए कि हाँ ये चंद्र ग्रहण की वजह से हो रहा है, हमारे उस पर ग्रहण है लगा हुआ है, इस वजह से हो रहा है, तो उसको आप लेट गो करेंगे तो बचे रहेंगे। और यात्राएं आपकी होंगी लेकिन वो लाभकारी होंगी, ये समझ लीजिए। यानी कि जो भी छोटी छोटी यात्राएं आपकी इस दौरान इन 2 महीनों में होंगी, उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा, वो लाभ आपको कराएंगी ही कराएंगी। और आपको मानसिक पीड़ा, यानी कि कुछ ना कुछ आपके दोस्तों से, कुछ दोस्त आपको ऐसा कुछ टेंशन दे दिया, कोई पड़ोसी आपको कोई ऐसा टेंशन दे दिया, भाई बहन आपको कुछ ऐसी बात हो गई जो कि ऐसी टेंशन आपके अंदर आ गई जो कि आपकी मानसिक पीड़ा को बढ़ाएगी। आपको हो सकता है कुछ ना कुछ मानसिक कष्ट रहे, आपको कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा आ गया जिसकी वजह से आप परेशान रहें अगले 2 महीने। और यात्राओं से तो आपको लाभ मिलेगा और वो लंबा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपको लाभ मिलेगा वो क्षणिक नहीं होगा, वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। आपको करना क्या है, आपको इसमें माँ भगवती, कोई भी मंत्र आप भगवती माता या दुर्गा माँ का, भगवती माँ या दुर्गा माता का कोई भी मंत्र एक ले लीजिए, उसको 10 से 15 मिनट चैंट करिए, उसको 10 से 15 मिनट आप पढ़िए या सुनिए, दोनों का आपको लाभ मिलेगा। बस एकाग्रचित्त होकर आप बैठ जाइए और उसको आप मंत्र को स्टार्ट कर लीजिए, या आप जप भी कर सकते हैं, आप करके इसको आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिवार्ड भी जरूर मिलेगा कर्क राशि वालों के लिए। चलिए अब आगे बात करता हूं सिंह राशि वालों का। तो सिंह राशि वाले, आपके दूसरे भाव में लग रहा है चंद्र ग्रहण, आपके दूसरे भाव में लग रहा है। तो आपका दूसरा भाव क्या होता है, दूसरा भाव होता है हमारा कुटुंब, हमारा धन। आपके धन में खर्च, जो भी आपने धन रखा हुआ है, जो भी आपके पास धन है, उसमें कुछ ना कुछ खर्च होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी अगले 2 महीने खराब रह सकती है चंद्र ग्रहण की वजह से। तो उसमें करना क्या है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 20 बार सोचें। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें 20 बार सोचें। थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, चाहे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा बहुत प्रिकॉशन रखना है, बचा के करना है, ध्यान रख के करना है। 2 लोगों से सलाह लीजिए, 4 लोगों से लीजिए, समझ लीजिए, करिए, तो इसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब आपको उपाय क्या करना है, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको उसी टाइम के बीच में, यानी कि 10:23 से 3:02 के बीच में ही आपको 3 टाइप का अनाज लेना है। यानी 3 तरह के अनाज, जैसे हो गया गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कुछ भी, और कोई भी मात्रा में 3 टाइप के, 3 तरह के अनाज, कच्चा अनाज लेके आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। तो ये आपके लिए अचूक रामबाण उपाय है कि जो कुछ भी निगेटिविटी है वो अवश्य दूर हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो भाई देखिए, कन्या राशि वालों के लग्न पर ही लग रहा है, यानी कि आपके राशि में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो राशि मतलब हमारी शरीर, मतलब उसी पे जो लग रहा है, यानी कि हमारे राशि में ही लग रहा है, तो वो राशि ही लग्न हुआ, हमारा शरीर हो गया, हमारी पूरी बॉडी हो गई। तो आपको एंजाइटी बहुत रहेगी, आपको चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ये सब आपके अगले 2 महीने तक बहुत रहने वाले हैं। और आपकी बॉडी है, उस पर ग्रहण लग रहा है, समझिए बॉडी हमारी शरीर है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीमारियां भी मुझे परेशान कर सकती हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कुछ भी, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ बीमारी है, आपको लगता है कि हाँ ये, जैसे आप ऐसे एक नॉर्मल ले लीजिए कि आपका गला खराब है। अब अगर वो गला खराब, सोचिए ठीक है हल्का सा ऐसे है, लेकिन वो अगर आप उसकी प्रॉपर दवा नहीं कराएंगे, तुरंत नहीं दिखाएंगे, तो वो बढ़ सकता है। इस टाइप से आप उसको समझिए। तो कुछ ना कुछ बीमारियां, यानी आपके शरीर को प्रॉब्लम देगा। स्ट्रेस तो बहुत देगा, क्योंकि आपके लग्न पर ही है, तो स्ट्रेस में रहेंगे, चिड़चिड़ापन बहुत हावी रहेगा। तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अब आपको उपाय क्या करना है कि इसी दौरान जो मैंने टाइम बताया है, मैं बार बार टाइम रिपीट कर रहा हूं कि जैसे भाई सब लोग अपना भगा के अपनी ही राशि सुनते हैं,
कि मेरी राशि क्या है। तो इसलिए मैं उस राशि में भी बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आप सुबह 10:23 से 25 मार्च को 3:01-2 के बीच में बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। मीठा दूध जब उनको अर्पित करेंगे, वहां पर चढ़ाएंगे, तो आपके जो भी स्ट्रेस है, मानसिक पीड़ा है, जो कुछ भी आपका चिड़चिड़ापन है, जो एंजाइटी है और हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां हैं, वो अवश्य दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। धन का आगमन है, धन का आगमन है, धन का आगमन होगा। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। अगर विदेश जाने के लिए आप प्रयासरत थे, आपकी कोई इमिग्रेशन रुका हुआ था, कोई आप वीजा जा रहे थे जॉब के लिए, कुछ भी आपका कुछ काम रुका हुआ था विदेश से संबंधित, वो अवश्य बन जाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है अगले 2 महीने 25 मार्च से, यानी कि आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम लेके आया है। तो धन का आगमन होगा, धन के नए आपके आने का स्रोत बनेगा, धन कहीं ना कहीं से आपको अवश्य मिलेगा। और मैंने बता ही दिया, प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपको करना क्या है, कुछ भी जो कुछ भी निगेटिविटी है उसके लिए क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का भी आप पाठ उसके साथ साथ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके देखिए होता क्या है कि आपका इनकम बढ़ रहा है, आपके इनकम में इजाफा हो रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को नया रास्ता कहीं ना कहीं दिखाई देगा, नया काम दिखाई देगा, नया डोमेन आप चुन सकते हैं, नया फील्ड चुन सकते हैं काम के लिए। प्रॉपर्टी खरीदने में, बेचने में आपको लाभ मिलेगा। आप नया वाहन भी ले सकते हैं। इन 2 महीनों में आपको नए वाहन के भी योग बन रहे हैं और आपको जमीन से यानी प्रॉपर्टी से भी खरीदने बेचने के भी योग बन रहे हैं, उससे लाभ मिलेगा, आपको इनकम बढ़ेगा, नया काम कर सकते हैं, नया रास्ता दिख रहा है आपके इनकम का, यानी कि इनकम के नए स्रोत बनेंगे आपके लिए। तो ये टाइम अच्छा है। जो कुछ भी नेगेटिविटी है, थोड़ी बहुत है, वो आप दूर होगी हनुमान चालीसा से। तो हनुमान चालीसा का आप उस टाइम पे जो भी कर सकते हैं, जितनी बार आप पाठ करिए उस ड्यूरिंग 10:23 से 3:02 के बीच में, जो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप पाठ करिए, तो उसमें अवश्य लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों का देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका वर्क चेंज हो जाता है, इनके काम में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आए। प्रॉब्लम मीन्स अब वो नया काम होगा तो आप जो नहीं करना चाहते हैं वो काम हो सकता है आपको करना पड़े। तो इसलिए आप थोड़ा सा इरिटेशन होगी आपको काम करने में, थोड़ा सा जब काम चेंज होगा या प्लेस चेंज हो सकता है, इधर उधर कहीं थोड़ी बहुत आपको जाना पड़े, तो उस वजह से इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा आपको। लेकिन अच्छा क्या है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम होगी, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम अवश्य होगी। आपको देखिए जो भी आपके काम का स्ट्रेस, काम का जो टेंशन आपको बढ़ने वाला है, जो आपको अगले 2 महीने 25 मार्च से 2 महीने जो बढ़ने वाला है, अगर इसमें आप 7 तरह के इस बीच में, यानी 10:23 मार्च को 10:23 से 3:02 के बीच में अगर आप 7 तरह के अनाज दान करते हैं, कच्चा अनाज जैसे चावल हो गया, चना हो गया, दाल हो गई, दाल में भी मसूर की दाल, मूंग की दाल, हर तरह के दाल, यानी टोटल 7 तरह के अगर आप कच्चे अनाज को किसी भी मात्रा में दान करते हैं, मंदिर में देते हैं या किसी जरूरतमंद को दान देते हैं, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जो स्ट्रेस है 2 महीने, जो आपके काम का बोझ है, जो काम को चेंज होने की वजह जो आपके अंदर इरिटेशन आ गई है, गुस्सा है, वो भी उसमें शांति होगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला फल रहने वाला है। काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, काम में इजाफा होगा, यानी काम में आप पदोन्नति करेंगे, यानी आप आगे बढ़ेंगे उसमें, और धन वृद्धि होगी, धन में
वृद्धि होगी, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको नया काम मिल सकता है, उनके काम बढ़ेंगे, उनको ऑर्डर वगैरह सब मिल सकता है। बस प्रॉब्लम क्या रहेगी, आपकी इम्यूनिटी वीक रह सकती है। सीजनल, यानी कि सीजनल जो मौसम चेंज हो रहा है उसमें आप बीमार हो सकते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लग सकती हैं आपको। और दूसरी चीज, बीमारी मैंने बताया, तो थोड़ा सा इस टाइप की बीमारियां जो सीजनल बीमारियां होती हैं, इससे आप परेशान रह सकते हैं। बट धन में वृद्धि होगी, ये समझ लीजिए। तो अब आपके काम में भी वृद्धि होगी, सब कुछ ये अच्छा टाइम है, ऐसा कह सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो थोड़ा सा सीजनल जो मैंने बताया कि बीमारी रह सकती है, उसके लिए आप भगवान विष्णु की कोई भी मंत्र का जाप कर लीजिए। कब? 25 मार्च को 10:23 से 3:02 के बीच में अगर भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप करते हैं तो जो कुछ भी निगेटिविटी है वो भी दूर होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, तो थोड़ा सा भाई ये आपको मानसिक पीड़ा देगा, क्योंकि ये आप जो है, आपके जो काम करने का आदत है ना, थोड़ा सा आपको काम, अभी जो है आप काम पेंडिंग में डालना शुरू करते हैं। अभी जो है आप काम कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आपकी आदत की वजह से आपको पीड़ा मिलेगी, मानसिक पीड़ा मिलेगा। डिसिप्लिन में नहीं है आप देखेंगे ये 2 महीने आपका डिसिप्लिन जो है आउट रहेगा, कि डिसिप्लिन में आप नहीं रहेंगे। थोड़ा सा काम को टालने की आदत कर डालेंगे कि अपनी अरे कल कर लेंगे, आज का परसों कर लेंगे, अभी करते हैं, अभी जाते हैं, अभी खाते हैं। ये सब जो आदत ना काम को टालने की, डिसिप्लिन में ना रहने की, और फिर देर से पहुंचना, अपना जो बिजनेस है अपना और फिर देर से खोलना, या जो भी इस टाइप की जो डिसिप्लिनरी आपका मूवमेंट है उसमें आप थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, जिसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी। इस वजह से ये ना हो तो आप तो पहले, सबसे पहले तो डिसिप्लिन में रहिए। सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन में आ जाइए कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। दूसरी चीज, आप दाल का, यानी कि सॉरी, चांदी की कोई चीज आप 25 मार्च को, अगर हम उपाय की बात करें तो 25 मार्च को 10:23 से 3:02 के बीच में चांदी, चाहे छोटी सी भी चांदी हो या किसी भी रूप में, जो चांदी का छोटा से छोटा रूप भी हो सकता है, कोई उसका क्वांटिटी से मतलब नहीं है कितना हो क्या है, कोई भी चांदी आप अगर मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान कर देते हैं तो आपके ये जो निगेटिविटी है ये भी अवश्य दूर होगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। विवाह के योग ये 2 महीने में बनेंगे, आपके नए रिश्ते आएंगे, विवाह होगा। पारिवारिक, देखिए जो आपकी पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है वो अगर कहीं विवाद में था तो वो भी इन 2 महीनों में सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ ना कुछ जो भी आपके पेरेंटल से संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित जो कुछ भी बीमारियां, बीमारी कह रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी वो अवश्य दूर होंगी इन 2 महीनों में। 25 मार्च से 2 महीने आगे जोड़ लीजिए। विवाह बता ही दिया, रिश्ते आएंगे, विवाह के भी योग प्रॉपर बन रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि आप कोई पीले चीज का, पीली दाल कर सकते हैं, उनका दान अगर कर देते हैं तो आपके जीवन में जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण के बारे में। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने भारतवर्ष में विजुअल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग को इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। बस फिर भी हमारे जो शास्त्रों में है, जो हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उस सबके भाई एस्ट्रोलॉजिकली जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्लैनेट्स का, जो ग्रहों का मूवमेंट है, जो ग्रहण हो रहा है, उसका हमको पालन अवश्य करना चाहिए। और ये जो टाइम मैंने बताया है उस बीच में आप ये 10-15 मिनट अगर टाइम आप निकाल के करते हैं तो उसमें हम लोग का क्या जाता है, इसमें ये कर लेते हैं, क्या है, भगवान की पूजा करना कोई गलत बात तो है नहीं। तो इसमें करते हैं तो हम लोग को अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। बस आप लोगों से एक क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा वीडियो बहुत डिले बन रही है, क्योंकि बहुत लोग के मैसेज आ रहे हैं कि आप वीडियो नहीं आ रहा है। और जो राशिफल में मंथ वाइज बताता था मंथली, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, और कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, जो कि थोड़ा सा
गायन में है तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, वो बड़ा काम है, तो उसको भी मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा जल्द ही। तो इसलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।